हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मेसी एजुकेशन चैनल। आज हमने फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है और यहाँ पर जो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है वो ड्रग की दी गई है। हमने देखना है कि ड्रग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू एंसल फॉर्म डी के सिलेबस में, मतलब कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के सिलेबस में पढ़ाए जाने वाली फार्मास्यूटिक्स की किताब है। इसके मुताबिक डेफिनेशन बता रहे हैं, एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस। मिटिगेशन का मतलब होता है बीमारी की शिद्दत को कम करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ट्रीटमेंट बोलते हैं इलाज को, क्योर और प्रिवेंशन बोलते हैं बचाव को। ठीक है, अब यहाँ ओवरऑल डेफिनेशन में क्या बात की गई है, ड्रग उस एजेंट को बोलते हैं जो कि इस्तेमाल होता है इंसानों और जानवरों के अंदर बीमारी की तशखीस के लिए, बीमारी की शिद्दत को कम करने के लिए, बीमारी के बचाव के लिए और बीमारी के इलाज के लिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। आप ड्रग की जो दर्जाबंदी होती है वो कितने हिस्सों में करते हो। हम ड्रग को जो डिवाइड करते हैं वो 2 क्लास में डिवाइड करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल का मतलब है बेचने के हिसाब से। ठीक है, हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ओवर द काउंटर ड्रग, नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। और OTC is the group of a drug that does not require any prescription for their use dispensing। अब इसमें क्या बात हो रही है, ओवर द काउंटर ड्रग में वो अद्वयात आती हैं जिनको देने के लिए, मतलब जिनको फार्मेसी के काउंटर पे सेल करने के लिए हमें नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी अद्वयात हैं जिनमें नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट है मल्टीवाइटामिन, क्योंकि मल्टीवाइटामिन आपके जिस्म की बीमारी को ठीक नहीं कर रहे होते, बल्कि जिस्म में सिर्फ आपका जो निज़ाम चल रहा है उसको मज़ीद कुव्वत बख्श रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ताकत सिर्फ दे रहे होते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं होता। एनसेड में जो हम पैनाडोल, डिस्प्रिन अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेग्जेटिव वो दवाइयाँ होती हैं जो कि कब्ज कशा होती हैं। फिर नेक्स्ट दवाई है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि प्रेगनेंसी से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती हैं, सिर्फ वो दवाइयाँ होती हैं जो कि डॉक्टर के नुस्खे पर आपको मिलनी चाहिए। द ड्रग्स कैन ओनली बी डिस्पेंस्ड ऑन द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। अब देख लेते हैं वो अद्वयात जो सिर्फ और सिर्फ हमें डॉक्टर के नुस्खे पर ही मिलनी चाहिए, मतलब डॉक्टर हमें नुस्खा लिख के देगा, हमें तब फार्मेसी पर वो चीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तो हर चीज़ मिलती है। फर्स्ट क्लास है एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स, बेंजोडाइजापिन्स नींद आने वाली अद्वयात को बोलते हैं, जिसमें आपकी बेंजोडाइजापिन्स और बार्बिटूरेट्स आती हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट शुगर की अद्वयात को बोलते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर की अद्वयात को बोलते हैं, क्योंकि ये वही दवाइयाँ हैं जो कि हमें एक डॉक्टर अपने नुस्खे पे लिख के देता है। फिर नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, मतलब कितने ज़राओं से आप अपनी दवाइयों को हासिल कर सकते हो। द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज आर फॉलोइंग। नेचुरल सोर्सेज, कुदरती ज़राए से हासिल कर सकते हो। सेमी सिंथेटिक, सेमी का मतलब होता है कुछ हिस्सा कुदरती होगा और कुछ हिस्सा उसका आर्टिफिशियल मतलब केमिकल होगा। और थर्ड पॉइंट पर आता है सिंथेटिक, कुदरती तौर में कुदरती कोई भी हिस्सा इसमें शामिल नहीं होगा। सिंथेटिक का मतलब होता है प्योर केमिकल। फिर सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन हुई है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से आप कौन सी अद्वयात हासिल कर सकते हो, जिसमें आता है प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, माइक्रोबियल सोर्स है, मिनरल सोर्स है। अभी हम 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर मजीद कौन सी अद्वयात आती हैं। जैसे कि यहाँ पे जिक्र है फर्स्ट वाला प्लांट सोर्स। दिस इज द ग्रुप ऑफ अ ड्रग डेट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ये वो ग्रुप ऑफ ड्रग है, ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि आपको प्लांट से हासिल होते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने रेजरपिन दिया है। रेजरपिन जो दवाई है आपकी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हासिल कहाँ से होती है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रूफेलिया सर्पेंटिना, ये एक प्लांट है, यहाँ से हासिल की जाती है। फिर है सिनामिल एल्डिहाइड, ऑब्टेन फ्रॉम द सिनामोनियम लोरेरी। ठीक है, नेक्स्ट है डिजॉक्सन। डिजॉक्सन भी डिजिटेलस लेंटा से हासिल की जाती है, जो कि एक प्लांट है, और जो डिजॉक्सन है वो दिल की बीमारियों में यूज़ होने वाली दवाई है। नेक्स्ट आपकी दवाई है एनिमल सोर्स।
एनिमल्स अराउंड से जो दवाई हासिल की जाती है उसमें कौन कौन सी आती हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, कहते हैं बहुत से जानवर बहुत सी अहम दवाइयाँ पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि आपके इंसुलिन जो कि शुगर कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा आपके जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स एनिमल से हासिल होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन्स की बेसिकली बात करें। नेक्स्ट क्लास आती है माइक्रोबियल सोर्सेज। माइक्रोब किसको बोलते हैं? जरासीमों से हासिल कुर्दा अद्वयात। दिस इज अ ग्रुप ऑफ अ मेडिसिन और अ ड्रग that are synthesized by using the different microorganism। कहते हैं कि ये वो क्लास ऑफ ड्रग है जो कि जिसमें हम दवाइयाँ बनाते हैं मुख्तलिफ जरासीमों से, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी क्लास ऑफ ड्रग आती है। इसमें ज़्यादातर आपकी एंटीबायोटिक्स आती हैं, ठीक है, जैसे आपकी पेंसिलिन है वो भी एक किसी जरासीम से बनी है, और मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन्स आती हैं। नेक्स्ट सोर्स आता है मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज से जो अद्वयात हासिल होती हैं, मिनरल सोर्सेज में आपके विटामिन आते हैं जैसे जिंक और आयोडीन, ठीक है, ये विटामिन की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको मादनियात से हासिल होते हैं, और मादनियात आपको पता है आपके कुदरत में बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेमी सिंथेटिक ड्रग को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।